नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक कहानी सुनाता हूँ जो कांग्रेस और बीजेपी पर आधारित है। एक राजा था, तो उसको लड़ाई करना था, दूसरे देश में या दूसरे गांव को कब्जा करना था। तो राजा ने अपने सेना को सबको बुलाया। तो एक उसमें सेनापति जो था वो कामचोर था और मतलब सेनापति भी ज़्यादा नहीं था, कम था, मतलब चपरासी था, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी थी तो सबको जाना था। तो उसको घोड़ा दे दिया गया एक, बोला घोड़ा चुन लो जो अपने लड़ाई में ले जाना चाहते हो। तो एक घोड़ा था, वो पैर एक पिछला उठा के ऐसे खड़ा था। तो वो सोचा ये लंगड़ा है घोड़ा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़ाई जब होता है दोस्तों तो जो पहले नंबर में रहता है तो मार ज़्यादा उसी को होता है। गोली लगे, भाला लगे, लाठी लगे, डंडा लगे, पहले मार होता है आगे वाले को और पीछे वाले बच जाते हैं। तो वो था ही मतलब कामचोर। तो वो घोड़ा तो चुन लिया, लंगड़ा सोचा कि ये लंगड़ा है तो ये धीरे चलेगा तो मैं पीछे रहूँगा। तो घोड़ा तो ले लिया। उसके बाद लड़ाई में चल पड़ा। तो वो सोच रहा था कि मेरा घोड़ा लंगड़ा है और मैं पीछे रहूँगा, मैं आगे रहूँगा ही नहीं, सब आगे चलेंगे और हम पीछे चलेंगे। तो लड़ाई होगा, लाठी डंडा चलेगा, भाला चलेगा, गोली चलेगा, तो मुझे नहीं लगेगा, मैं बच जाऊँगा। तो वो क्या किया, उसको घोड़ा चलाने आता नहीं था कभी, लेकिन लड़ाई बड़ी थी इसलिए सारे को जाना पड़ रहा था। तब घोड़ा का लगान वो था, वो ज़ोर से खींच रहा था, ज़ोर से इसलिए खींच रहा था ताकि घोड़ा पीछे रहे। लेकिन दोस्तों घोड़ा का उल्टा काम है, उसको ढीला छोड़ देंगे तो रुक जाएगा। वो जितना खींचेंगे घोड़ा को अपनी तरफ उतना ज़्यादा स्पीड चलेगा। अब वो था पूरा ज़ोर से खींचते गया। वो घोड़ा वो एक नंबर घोड़ा था, क्योंकि हर घोड़ा पैर अपना वो जब खड़ा रहता है तो पैर उठा के ही खड़ा रहता है, पैर ज़मीन पर नहीं बैठाते। एक पैर एक पीछे कभी इसको उठाएगा कभी इसको उठाएगा, तो उसको लगा था ये लंगड़ा है। और वो जब चल पड़ा, जितना घोड़ा को खींचे और वो सबसे आगे, सारे सेना पीछे और वो सबसे आगे चल पड़ा। तो सबसे आगे चल पड़ा, जितना खींचे वो सोचे मैं खींच रहा हूँ, घोड़ा धीरे चले पीछे रहूँ। अब वो ज़्यादा खींचे, वो ज़्यादा आगे, सबसे आगे चल पड़ा। अब सबसे आगे चल पड़ा तो वहाँ साला जब जहाँ लड़ाई हो रहा था वो सोचा कि अब तो हम पहुँचने वाले हैं और सबसे ज़्यादा हम सबसे आगे हैं। तो वो क्या किया था, अपने आप को पूरा बांध लिया था, रस्सा से बांध लिया था कि ताकि मैं गिरूंगा नहीं। घोड़ा और अपने पूरा बांध लिया था। तो जैसे जा रहा था, अब वो घोड़ा स्पीड में चलते सबसे आगे सेना 4 किलोमीटर पीछे और वो 4 किलोमीटर आगे चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक पेड़ था, तो घोड़ा था पेड़ के नीचे से गुजरा, तो डाली थोड़ा हल्की थी। अब घोड़ा से पूरा खुद को बांधा हुआ था। अब वो सोचा कि अब तो हम आगे जा रहे हैं, सबसे पहले मैं ही मारा जाऊंगा। और वो क्या किया, हाथ टहनी को पकड़ा। वो सोचा मैं यहीं रह जाऊंगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा। ये उसको ये दिमाग नहीं कि मैं पहले से बांध रखा हूँ अपने आप को। अब वो जैसे टहनी को पकड़ा, टहनी भी टूट गया, टहनी टूट गया। अब वो टहनी के साथ घोड़ा स्पीड में दौड़ रहा है, टहनी भी जा रहा है साथ में। अब जो अगला लड़ाई जहाँ होना था
वो देख रहा है कि साला धूल पूरा उड़ के दम अंधड़ जैसा आ रहा है तूफान में। सोचा ये तो बहुत भारी सेना आ रहा है। अब दूसरा गांव वाला जो जिस पे कब्जा करने जा रहे थे वो डर से भाग गए। सोचे बहुत भारी सेना है। अब सेना 4 किलोमीटर पीछे है, वो घोड़ा लेके पहुंच गया। अब धूल पूरा उड़ रहा है, पूरा धूल उड़ रहा था। अब क्या हुआ, वो सेना भाग गया, फिर वो जीत गया। उसको राजा इनाम दिया, फिर बोला वाह बेटे शाबाश। तो कभी कभी जो चोर आदमी होता है, काम चोर, वो कभी कभी आगे निकल जाता है। तो दोस्तों ये बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ये था कि आज तक राहुल गांधी, तेजस्वी, केजरीवाल, अखिलेश आज तक कभी इन लोग नहीं बोले कि हम रोहिंग्या घुसपैठी को निकालेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठी को निकालेंगे, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को निकालेंगे। आज तक इन लोगों ने कभी नहीं बोला। और सिर्फ इनका क्या मकसद है, बीजेपी को हटाओ। मोदी जी को गाली देते हैं, बीजेपी को, आरएसएस को, हिंदू को, सबको ख़त्म करना चाहते हैं। और जब इनको वोट नहीं मिलता है तो वोट चोरी, तो गद्दार, तो ये वो सब बीजेपी को कोसते रहते हैं। तो इन लोग कहने का मतलब है, इन लोग को अपना तिजोरी से मतलब है, देश से किसी को मतलब नहीं है। अब इन लोग जितना मोदी जी को गाली देते हैं, हिंदू को ख़त्म करना चाहते हैं, बांग्लादेशी को बसाते हैं, इनको तनख्वाह देते हैं, मौलवियों को घर बना के देते हैं, पैसा देते हैं, और हिंदू को सोचते हैं चूतिया हिंदू है जो हमें वोट देगा। वोट नहीं देते हैं तो इन लोग मतलब अपना हथकंडा अपनाते हैं, गाली देते हैं, क्या करते हैं। जितना मोदी जी को गाली देते हैं लोग, उतना ही इनका ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनता इतना ही जागरूक होता है। मोदी जी का और बीजेपी का प्रचार करने वाले ये गठबंधन वाले लोग ही हैं जो प्रचार करते हैं। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, सब जनता जानती है कि कहाँ पे क्या। अभी 5 देश मोदी जी गए थे, आज भाषण दिए, उसमें बताया कि 5 देश में क्या क्या करके आए हैं। अब केजरीवाल और दूसरे गठबंधन वाले बोल रहे हैं घूम रहा है मोदी, तो ऐसे हो रहा है मोदी, किस ले जा रहे हैं ये पता नहीं है लोगों को। इतना भारी संकट है, यहाँ भारत में पेट्रोल और गैस मिल रहा है, वो ही काफ़ी है। दूसरे जगह देखिए क्या हालत हो रखा है, लेकिन इनको अपना राजनीतिक चमकाने का है। अभी एक कॉकरोच पार्टी आया है, कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी फॉलोवर से कोई राजनीतिक नहीं बन जाता। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है। उसमें जितने फॉलोवर हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं, और भारत के भी कुछ लोग हैं जो ये गठबंधन पार्टी, चोर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय श्री राम।